आपको नींद नहीं आनी चाहिए। इतनी यदि ज्वाला और इतनी अग्नि आपके अंदर पैदा हो जाती है तो फिर आपको सलक्षण कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इतनी अग्नि पैदा करने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी भूख की जरूरत है। भूख, जितनी ज्यादा भूख होगी ना उतनी आग की लपटें तेज होगी है ना। तुम्हारी भूख है कौन जी थैला भूख आपने जगह ही नहीं अभी। आपको जगाने में 3-4 महीना लागी, हमें कोशिश करो तो 3 महीने जग जाएगी। कोशिश करनी पड़ेगी अब से, तब जाके 3 महीने में जगेगी। 3 महीने कोई बड़ी बात नहीं है, अभी ये आगे 3 महीने तो। छोरा पार्टियों में कई के पढ़ने, कई की न तो स्थिति पढ़ने की अच्छी है, न वो कोशिश करते हैं पढ़ने की। हर चीज को मजाक के रूप में ले लेते हैं। मजाक दुनिया फिर अपनी बनानी शुरू कर देगी, अपन खुद मजाक बन जाएंगे। सच है झूठ है? अपन जिस काम को करने जाते हैं वो काम अपना इतनी सिद्धम नहीं होता है ना, सिद्ध नहीं हो पाता है ना, तो फिर लोग अपनी मजाक बनाने शुरू करने। बाकी भूख तो इस धरती पर कोई नहीं मरेगी, बात सत्य है। सारे लोग अपना कमा के खाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे एक एडविन कैनन ने उसने कहा है कि कमाने के लिए भगवान ने 2 हाथ दिए, खाने के लिए मुंह कितना है? एक ही दिया है। तो कमाने के डबल अवसर है या खर्च करने का एक ही अवसर है, एक ही। तो फिर कमाने के 2 हाथ है, भूख तो कोई, भूखा तो कोई रहेगा नहीं। लेकिन कमाने के तरीके अलग अलग हैं। एक शान से कमाएं, एक पसीने से कमाएं, एक परेशान होकर कमाएं, एक काम में लगे हुए रहते हैं। अपन पढ़े हुए BSTC BEd कर रखा है ना, तो अपना मन हमेशा ऐसा करे, यार मैं कहाँ था, क्या कर रहा हूँ, मैंने ये क्यों की। मन हमेशा, आप 50 साल में हो जाओगे, 50 साल की उम्र, तब भी ये मन अंदर से दुख होगा, मन दुखी होगा अंदर से, मैं कर क्या रहा हूँ, क्या किया मैंने, क्यों की, ये होगा कि नहीं होगा। और लेकिन यदि बन जाते हैं अपन, तो फिर वो कम से कम डिग्री का तो दुख नहीं रहेगा, वो तो निवारण होगा। नहीं तो फिर कभी कोई पे कह भी दी, घर वाले भी कह देंगे हैं, लागी, घर वालों को इतनी जानकारी भी नहीं है कि लागी जी नहीं तो कह देंगे थे कागज दिया होगा, क्यों हाँ ये फीस क्यों भरी है, 1 लाख भी खर्च कराए हाँ ये, वो तो कहेंगे दिया है उन्होंने, कमाया है, बोरियों नौक नौक ने मेहनत कर कमाया, तो उनको दुख तो होगा। और फिर अपन उसको उपकार सिद्ध नहीं करे तो फिर काम बैठता नहीं। इसलिए बॉयज, विशेष रूप से बॉयज, गर्ल्स तो आधी ठीक पढ़ रही, कई कोशिश करे, कई इच्छा वह नहीं पढ़े हैं ना। कोशिश मेरे को भी नजर आ नहीं रही है, कोशिश करते हुए देखूंगा मैं उसको, आप दिन कह दूंगा आपका व्यवहार और हुलिया मेरे को समझ में आ जाएगा, आज कोशिश हो रही है। जिस दिन व्यवहार और हुलिया देखो, मैं एक बात और आपको कहता हूँ, आप रास्ते चलते हुए एक नजर एक आदमी पर आप मेरे को गिरा देना कि ये आदमी कैसा, मैं आपको स्कैन करके बता दूंगा 1 सेकंड में ये आदमी किस लेवल का, किस कैटेगरी का, किस स्टेप का है। लोगों की पहचान अपने में होनी चाहिए। और आप भी खुद ही ऐसा चाहो कि कम से कम चलते हुए कि आदमी को तो अपना ऐसा लगे कि ये सिंसियर और पढ़ने वाला बच्चा है। सिंसियरिटी अपनी झलकनी चाहिए और मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत दिखनी चाहिए। सिलेक्शन हो ना वो बाद की बात है, लेकिन जिस काम को करने जा रहे हैं उसकी मेहनत तो दिखनी चाहिए। अपनी मेहनत भी नहीं दिखे, कोई अपन बात के इसको मजाक में, हर समय अपन मजाक में टालते रहे, मजाक में टालते रहे, तो फिर वो मेहनत का भी दुरुपयोग बेचारा वो भी हार जाएगी। आखिर मैं क्यों इनके पास जाऊं, आगे वाला स्वीकार कर ही नहीं रहे, मैं जाऊं क्यों। मेहनत भी मना करे, हुई ये नहीं है। आप मेहनत करना शुरू कर दोगे तो वो बेचारी अपने आप आपको डबल फायदा देगी, लेकिन अपन शुरू नहीं करते क्योंकि अपन पहले की नहीं। तो अब ऐसा इच्छा रहा होगा कि नहीं, 10 मिनट टिको जरा कोई भाई फोन आवे लो, आइए तो मोटरसाइकिल थोड़ी देर के आप मोटरसाइकिल ठोक गए हालो के भाई जानो पड़ी। तो ये बीच में बाध्य कारक है, और इतने दिन अपन नहीं पढ़े, इन बाध्य कारकों की भरपाई अभी इसकी भरमार लगी रहेगी कुछ समय के लिए। और दूसरा, पढ़ते उसमें फोन पास में तो रखते ही रखते, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके, लेकिन पास में रखते ही हुआ बड़े रखो, ताकि कहीं थोड़ा कहीं आवे ना मैसेज, ऐसे यूट्यूब की आवे ना कोई तो लाइट जगे ठा पड़े, मैं फोरन सही ऐसे कैसे पता कैसे चले क्या आया। ऐसा क्यों करते हो? 2 घंटे 3 घंटे जब पढ़ते हो तो मोबाइल देखना बुरी बात नहीं है। सारा काम आजकल होता ही मोबाइल पर, कोई काम से जुड़ा हुआ, कोई धंधे से, कोई पढ़ता है, कोई डाटा फेस भी देखता है, कोई उसका अलग अलग उपयोग है। लेकिन जब 2-2.5 घंटे पढ़ते हो तब तो दूसरे कमरे रूम के अंदर डाल के उस फोन को है नहीं, पास में रखना ही नहीं, फ्लाइट नहीं, भले हवाई जहाज मोड में रख दो, रखना साइड में ही है। जब पढ़ते हो उसमें नजदीक नहीं रखना। अब ये नजदीक नहीं रखना इसका मतलब क्या? आज मैं कह रहा हूं अचानक आप घर जाके छोड़ दोगे, नहीं छूटेगा, वो दुख देगा, अंदर से पीड़ा होगी। एक आदमी जो सिगरेट बीड़ी पीता है ना,
और उसको अचानक कल से सिगरेट नहीं पीड़ेगा भी मुंडे में हाल देखी भी लटो ही भूडा हाल हो या कि जोड़ी मुंड में हालत खराब होगी के हैं जर्दे आ जर्द मत दियो एक दिन हैं डोडोड़ ने एक दिन डोडो मत दी पींडी बांधनी पड़ी तो एक दिन से ये काम नहीं होगा। लेकिन ये प्रयास करो ना धीरे 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 कि भाई आज मैं प्रयास करूं तो 1 घंटा फोन से दूर रहूं, दूसरे दिन 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट ऐसे करते करते 5 घंटे दूर रहना कोशिश कर लो मोबाइल से 5 घंटे। और कोई कहता आज के बाद अब आज घर जाके आप प्रण लेते हो अच्छा मैं मोबाइल यूज ही नहीं करूँ, ये गलत है, ऐसा कर ही नहीं सकते। प्रण आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 5 1 दिन के लिए प्रण रहेगा और अगले दिन वापस मरे आ गई वहां फोन टाल को रही जाए, सही है कि नहीं है? ऐसा प्रण लेना ही नहीं है क्योंकि जो संभव ही नहीं उसको क्यों लो है। गुस्सा आवे बैठे बैठे आज के बहन भाई आपस में आज के तू फोन लीजिए आज अपना फोन नहीं लेना, नहीं बिना फोन नहीं रह सकते आप क्योंकि इतने आदी बन गए, फोन ने इतना आदी बना दिया कि उसका 1000 रुपये रिचार्ज है ना, किताब लानी पहुंच रही है छोड़ दे नहीं लानी पड़ी पड़े रिचार्ज कराना जरूरी है, रिचार्ज करो ये जरूरी है। इतने नशेड़ी है अपन तो नशेड़ी है तो एक साथ हम छूटे ही कोई एक दिन मोबाइल की 10 रुपये छोड़ दो, सक्षम नहीं है, संभव नहीं है। तो फिर अपने ऐसा प्रण लेना ही नहीं है। प्रण यही लेना है कि मोबाइल से धीरे धीरे दूरी रखें, इसको इसकी काट खोजो। और विशेष रूप से छोटे है ना, अभी जिसने बीएसटी अभी करी वो तो और भी कर लेंगे और जकोंगे बीएसटी सिंह पहला उड़ी है ना थोड़ी बहुत बोंगे यार छूटना बहुत दूर कौन है। और आपको इससे भी बाकी छोटे वाले उनसे भी ज्यादा मेहनत करनी बड़े वालों को जिन्होंने 1-2 एग्जाम दे दिया और हुआ नहीं, आपकी मेहनत और भी ज्यादा करनी क्योंकि बार फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। ये मौके अवसर वगैरह लास्ट एंड फर्स्ट बस, आगे नहीं, ये सोच कर ही तैयारी शुरू करनी। और जिस दिन आपकी पढ़ाई के अंदर धार देनी मिलनी शुरू हो जाएगी, धार पढ़ाई में आ जाएगी, उस दिन मैं अपने आप कह दूंगा आज इस आदमी ने परिवर्तन कर लिया। और लेकिन अभी तक पहले दिन पे जिन बच्चों का परिवर्तन था उनका ही परिवर्तन चल रहा है। 1-2 जनों का थोड़ा बहुत जरूर हुआ है, उनको मैं बाद में शाबाश दूंगा। 1-2 लड़कों में 1-2 लड़कियों में थोड़ा सुधार हुआ है, बाकी एकदम सेम चल रहा है। टेस्ट होता है तो भी आपको कोई चिंता ही नहीं होती भाई टेस्ट में नंबर ज्यादा लाना है, कोई टेंशन नहीं, पढ़े टेस्ट दिया हमारे, ये तो गलत बात है। चिंता होनी चाहिए आपको। उस दिन तो कम से कम रात आपको नींद भी नहीं आनी चाहिए, अरे क्या टेस्ट है यार याद नहीं हुआ तब तक, तो याद उड़ा तो सोए रहो रात है कौन पाले, करना तो अंदर याद ही है और करना क्या है, याद नहीं हो सिलेबस उस समय तक एक दिन रिवीजन नहीं हो पूरा तो फिर आपको नींद नहीं आनी चाहिए। इतनी यदि ज्वाला और इतनी अग्नि आपके अंदर पैदा हो जाती है तो फिर आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इतनी अग्नि पैदा करने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी भूख की जरूरत है। भूख जितनी ज्यादा भूख होगी ना उतनी आग की लपटें तेज हो है ना। तुम्हारे भूख है कौन जी थैला भूख आपने जगह ही नहीं, अभी आपको जगाने में 3-4 महीना लागी, हमें कोशिश करो तो 3 महीने जग जाएगी, कोशिश करनी पड़ेगी अब से, तब जाके 3 महीने में जगेगी। 3 महीने कोई बड़ी बात नहीं है, अभी ये आगे 3 महीने तो जगो अभी से। निर्मला सही है कि नहीं है? हाँ, नींद कम लो थोड़ी, हौसला में सुविधाओं घनी है, नींद वगैरह थोड़ी कम लिया करो और पढ़ाई के ऊपर फुल जोर दिया करो। इतनी छोटी अवस्था के अंदर आप मास्टर लग जाते हो, इससे बड़ी कहाँ पहुंचोगे पता है इस बात का? छोटी उम्र में मास्टर लगने का आइडिया आपको पता है? केवल नौकरी समझते हो कि इसका और भी फायदे होते हैं। हमारे एक सर अभी वो 21-22 साल की उम्र में नौकरी लगे थे, 38 साल नौकरी की, 3rd ग्रेड से रिटायर्ड हुए, 1,40,000 रुपये दिन का है 3rd ग्रेड। अब मान लो कोई 24-25 साल की अवस्था में 1st ग्रेड लग जाए तो 24-25 साल की अवस्था में 1st ग्रेड लग जाए तो यदि वो आदमी उस समय 24-25 साल 26 साल की अवस्था में 1st ग्रेड लगा होगा तो आज यदि वो रिटायर्ड होता है उसकी तनख्वाह 2.5 लाख के आसपास होती होगी। तो आपकी जो आवश्यकता वो भी पूर्ति हो जाती है और ड्यूटी भी हो जाती है, नौकरी भी हो जाती है, और आप बढ़िया क्षेत्र में पढ़ाई के क्षेत्र में काम करना चाहो तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे आपके चेले तैयार हो जाते हैं। कितना 40-40 साल के मतलब है 2-2 पीढ़ी के चेले तैयार हो जाते हैं। सही है कि नहीं? बाप और बेटो दोनों को पढ़ाते हो आप, बाप बेटा के पोता ही हो सके पढ़ा सको, पहली दूसरी तक 3-3 पीढ़ियां, इससे ज्यादा क्या मौका दे? लेकिन मौका सरकार दे रही है, माँ बाप दे रहे हैं, भगवान अपने को दे रहा है। अपने इतने खुश नसीब है कि इतने अच्छे परिवारों के अंदर पैदा हुए जिनको BSTC BEd करने के बाद में शिक्षा के रूप में पढ़ने का मौका मिल रहा है। शिक्षक बन के एक समाज का दर्पण, समाज का आईना बनने का मौका मिल रहा है।
इससे ज्यादा और क्या हो। केवल मैं ये कहता हूं कि सबसे शुद्ध और पवित्र पेशा और समाज का सबसे ज्यादा तारणतार यदि कोई पेशा है तो शिक्षक है। गांव के अंदर किसी को एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती तो वही कि मैं फलाना मार सभी गंजा लिखाना है नहीं कहते। कोई राशन कार्ड का पता नहीं होता मैं करेक्शन कराना तो ई मित्र लगे पहले मार सन पूछा पड़ जाएगी। तो अपन उनके वो सेवादारी तो है ना, कहते हैं अपने हमें सेवा का मौका दो। ये सेवा का मौका ये लेना नहीं चाहते, सेवा का नहीं, ऐसे को पैसा कमाने का मौका दो। अपने दिमाग वो रहता है लेकिन इसमें जाने के बाद दोनों चीजें, नौकरी भी अपनी पूर्ति भी हो जाती है और समाज के आप जो काम करना चाहो वो भी हो जाता है। और यदि आपकी धमक चनक खनक बढ़िया शानदार है, पढ़ने का लहजा बढ़िया है, मेहनती हो, मन में हमेशा ऐसे पॉजिटिव सोच रखते हो तो आसपास नहीं, आसपास के 5-7 गांव में आपको उदाहरण पेश किया जा सकता है। 3-4 साल 5 साल लगते हैं, 5 साल में आपको उदाहरण पेश हो जाए फलाना स्कूल में फलाना मास्टर क्या मेहनती था वास्तव में। और आसपास के नहीं, दूसरे गांव के एडमिशन एक आदमी के पीछे आने शुरू हो जाते हैं। नहीं होता ऐसे, अपन भी देखते हैं ना कि भाई फलानी स्कूल में पढ़ी बढ़िया, 2-1 मार्क्स से बढ़िया पढ़ा टाबर मिलोगे, भेजते हैं ना। ये अपने ऊपर है, हिम्मत यदि आपके है तो उसकी कीमत बहुत शानदार है, हिम्मत ही नहीं है तो फिर कीमत उसकी कुछ नहीं। तो ये ज्वाला इसको है ना थोड़ा थोड़ा जगाया करो। तो डेली कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट ग्रेड वालों को हम डेली नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, वो तो परिपक्व हो चुके हैं पूर्ण रूप से, और आप में भी अस्थिरता ज्यादा है। वो उसमें कई तो एशिया में आ गए, कई यूरोप और अमेरिका में चले गए, आप अभी तक अफ्रीका में हो। राजनीतिक अस्थिरता है ना, अस्थिरता को धीरे 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 स्टेबिलिटी लाओ, उसमें स्थिरता लाओ। माइंड स्थिर होगा तो सब चीजें सवाल सरल हो जाएगी। लेकिन कोशिश करोगे ना तब। मेरी अब नजर आप सिर्फ पढ़ते हो इस पर नहीं है, मेरी नजर इस पर भी है कि आप किसके दिमाग में कितना परिवर्तन हो रहा है, कौन किसका इंप्रूवमेंट कर रहा है, इंप्रूवमेंट के तरीके से। तो कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कितने जने आज के बाद में कोशिश शुरू कर देंगे, नंबर आए नहीं बाद की बात है, कितने जने आज अब दोबारा कोशिश शुरू करने के, भाई हमने इतने दिन कम की, अब हम बिल्कुल सही तरीके से कोशिश शुरू कर देंगे और आपको 10-15 दिन महीना भर बाद में रिजल्ट भी देना शुरू कर देंगे। आप हमारे व्यवहार में, होलिये में, थिंकिंग में, सोच में, सब में परिवर्तन आ जाएगा। और जब ये ऐसा सोचोगे ना पॉजिटिव वगैरह, तो सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। मैं डेली कहता हूं कि आप रूम की कितनी सफाई रखते हो कोई मायने नहीं रखता है, वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है। यदि समय मिलता है तो रखो, नहीं मिलता है तो नहीं रखो। उसके ऊपर ज्यादा समय खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बाहर की जो भी साइड की चीजें उस पर ज्यादा समय खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी बात, ये वो सारी चीजें वो करते हुए तो पढ़ने के लिए क्या है, कोचिंग से आप घर जाने के बाद में कितना पढ़ना है, 3 या 4 घंटे रेगुलरिटी, 3 से 4 घंटे रखनी है। आप कई तो ऐसे होते हैं 10 घंटे पढ़ लेते हैं 10 दिन, तो फिर 10 दिन किताब ही नहीं खोलते हैं। ये सबसे घटिया पढ़ाई का तरीका है। चाहे 2 घंटे भी पढ़ो, लेकिन आपके कितने भी काम हो जाए, हजारों काम हो जाए, घर पे कम ठे का काम भी चलता हो, दिन के पूरे बजरी सौन थकुड़ा हो, फिर भी रात को सोते समय 2 घंटा कम से कम किताब देख के जाने, याद हो या मत हो अलग बात है, लेकिन किताब को पढ़ना जरूर है। उससे आपकी पढ़ाई छूटेगी नहीं। नहीं तो आप 3 दिन छोड़ देते हो, सोते दिन हाथ लगाओ, 3 दिन मन को करें पढ़ना यही को लगे तो भी ये लगौड़ी राखने भी लिए 2 घंटा कम से कम कितना भी काम तो सबके होता है। डेली तो पढ़ नहीं पाएंगे, पता है कभी न कभी कोई काम होगा, लेकिन जो काम होता है ना उस दिन भी उसको किताब को नजरों से निकालते रहो। और दूसरा,